5 साल बाद हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर की लीक होने की बातें उसी दिन से सोशल मीडिया और न्यूज में ट्रेंड कर रही हैं जब से कि इसका पेपर हुआ है। 60,000 से अधिक पदों पर हुए एग्जाम पर स्टूडेंट्स का कहना है कि 17 और 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पेपर लीक हो गया था और तभी से ये बात आग की तरफ फैलती चली गई और हर सोशल मीडिया ऐप पर इसके खिलाफ #UPP पेपर लीक ट्रेंड करने लगा। लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग करके मैसेज भेजने लगे। इस खबर के हर जगह फैलते ही स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, जिसमें उनकी मांग थी कि पेपर को फिर से करवाया जाए। हालांकि इस पर तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन समय की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने चुप्पी तोड़ी और पेपर लीक की खबरों पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की झूठी खबर फैलाई जा रही है, जिसमें बोर्ड और यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की जांच भी कर रही है। कैंडिडेट्स को पेपर लीक जैसी किसी भी झूठी खबर में आने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव से अलग अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वे काफी दुखी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षक प्राप्त नकल माफिया आए दिन पेपर लीक करके सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, जिसके कारण कई छात्र तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन सरकार मौन रहती है। इसके अलावा कई तरह के मीम भी स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, जिनमें उनका दुख साफ झलक रहा है। गाजीपुर जिले में पेपर लीक होने की बात सबसे पहले सामने आई थी, जिसके बाद महोबा, ललितपुर, एटा और अमरोहा से भी कैंडिडेट्स ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए दोबारा से एग्जाम करवाने की मांग रखी। लेकिन एग्जाम के दौरान ऐसी कई चीजें हुई जिससे कैंडिडेट्स को परीक्षा में कुछ गड़बड़ नजर आई। महोबा में एक कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पर उसकी फोटो की जगह सनी लियोनी की फोटो और नाम था। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र की छपाई भी ठीक नहीं थी। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि इसके अलावा कई जगह सॉल्वर गैंग और नकल करवाने की कोशिश भी की गई, जिसमें करीब 244 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अगर भर्ती बोर्ड के बयान से देखा जाए तो दोबारा परीक्षा होना मुश्किल है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर किसी को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। क्या वाकई एग्जाम पेपर लीक हुआ है या फिर ये किन्हीं अराजक तत्वों की फैलाई हुई अफवाह या यूं कहें कि पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए ये स्टंट खेला जा सकता है ताकि बीजेपी सरकार को घेरा जा सके। लेकिन फिर इतने बड़े पैमाने पर लोग प्रोटेस्ट क्यों करने लगे? तो इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश एग्जाम में नहीं बैठ पाए हों या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हों और चाहते हो कि शायद उन्हें इस तरह एक दूसरा मौका मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से भी की गई है, जिसके कारण ये सब चीजें सामने आ रही हैं। एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी का फोटो होना इस बात का जीता जागता सबूत भी है। अब अगर इस परीक्षा को फिर से कराया जाता है तो ये सरकार को काफी महंगा पड़ सकता है। सरकार पर उंगलियां तो उठेंगी ही, मगर साथ ही इस परीक्षा में फिर से फॉर्म भरवाने से लेकर परीक्षा कराने तक हर चीज दोबारा करनी पड़ेगी, जिसमें एक अच्छा खासा वक्त और पैसा लगेगा। लाखों रुपए का नुकसान यूपी सरकार को झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मुश्किल ही है कि ये परीक्षा दोबारा कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।